बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एडवांस कन्वर्सेशन लेकर आई हूँ। जो कन्वर्सेशन का जो आज टॉपिक होगा वो होगा हमारा पावर ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। इसमें आपका दो कैरेक्टर होगा, एक होगी आपकी यहाँ पे अदिति जो कि एक स्टूडेंट है और एक होगा रोहित जो कि एक रिसर्चर है। तो अदिति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और रोहित का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम इंग्लिश कन्वर्सेशन के थ्रू देखेंगे। साथ ही इसमें क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड मीनिंग होगा वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, हुक्ड का मतलब क्या होता है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके दिमाग में आइडियाज़ हो और कैसे बात किया जाता है इससे आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो कैसे लगेगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अदिति क्या बोलती है? अदिति बोलती है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? सच में। आई फील। फील का मतलब क्या होता है? महसूस होना। आई का मतलब क्या होता है? मैं, यानी कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ। सोशल मीडिया इज़ कंट्रोलिंग आवर लाइफ। जो सोशल मीडिया है वो हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हिंदी देखते हैं। जैसे इसका हिंदी क्या है? सच में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पर हावी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है। ऑनेस्टली का मतलब यहाँ पे होता है आपका ईमानदारी से या फिर दिल से। अगर आप किसी चीज़ को ईमानदारी से पसंद करते हो तो आप बोलेगे ऑनेस्टली आई लव इट। ऑनेस्टली मैं सच कहूँ ना, मुझे ऐसा लगता है। ऑनेस्टली आई थिंक दिस। ठीक है, तो आप इस तरह से वर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे जो रोहित है वो क्या बोलता है? यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो। अगर कोई व्यक्ति सही है और आपको लगता है कि वो सही है तो सामने वालों को आप क्या बोलोगे? यस यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो, यानी कि तुम सही कह रही हो। ठीक है, दीज एप्स आर, यानी कि ये जो एप्स है, कौन सा एप्स है? क्योंकि यहाँ पे देखो दीज का यूज़ किया गया है, यानी कि ये बहुत सारे एप्स को इंडिकेट किया गया है। जैसे कि फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है और भी बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। आर का यूज़ कब करते हैं हम? जब हम एक से अधिक चीज़ों को लिए यूज़ करते हैं तब हम आर का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस ज़रूर करना है, यहाँ पे APPS है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एस है, यानी कि ये एक से अधिक चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो दीज एप्स आर मेड टू कीप, यानी कि ये क्या बना रहा है? अस हुक्ड फॉर आवर्स, यानी कि हमें घंटों तक अटकाए रहने के लिए ये ऐप हमें बना के रखता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको तो ब्रेक करके आपको समझाया है, अब मैं आपको इसका सही तरीके से आपको बताती हूँ। देखो, यू आर राइट, यानी कि तुम सही कह रही हो। ये जो ऐप्स है हमें घंटों तक बांध के रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हुक्ड का मतलब क्या होता है? हुक्ड का मतलब होता है कि आदत लग जाना या फिर चिपक जाना। हुक्ड का मतलब क्या होता है? आदत लग जाना या फिर चिपक जाना। जैसे आप कोई हैंगर देखे हुक्ड, हुक्ड में आप लोग कपड़ा टांगते हो ना, या फिर कोई सामान टांगते हो, यानी कि वो हुक्ड हो गया, यानी कि उस पर आप अटक गए। तो उसी तरह से हमें ये जो ऐप्स है ना वो हमें अटका देता है घंटों घंटों तक। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अदिति क्या बोल रही है? अदिति बोल रही है आई गो टू चेक वन मैसेज, यानी कि मैं एक मैसेज चेक करने जाती हूँ, बट लेकिन आई एंड अप स्क्रोलिंग फॉर आवर्स, लेकिन मैं घंटों तक रुक जाती हूँ। मैं सिर्फ एक मैसेज चेक करने जाती हूँ और वहाँ पे पता चलता है कि मैं घंटों तक रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज चेक करने जाती हूँ, घंटों तक स्क्रॉल करने लगती हूँ। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि आप स्क्रीन को बार बार ऊपर से नीचे तक करना। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं ना, ये तो ऐसा होता है। ठीक है, अब रोहित इसमें क्या बोल रहा है? रोहित बोल रहा है दैट इज़ द ट्रिक, और यही तो उसका ट्रिक है। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म यूज स्मार्ट एल्गोरिथम। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ये क्या करते हैं? एक स्मार्ट एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? यही तो चाल है, यानी कि दैट इज़ द ट्रिक, यही उसकी चाल होती है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही स्मार्ट और इन एल्गोरिथम को यूज़ करता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कंटेंट दिखाने वाला इंटेलिजेंट सिस्टम। जो कंटेंट हम देखते हैं ना, इंटेलिजेंट सिस्टम, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे जो अदिति है अब वो क्या बोल रही है, इट हैज़ बिग अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्टडी टाइम। स्पेशली कब, यानी कि खास तौर कब, जब हमारे पढ़ने का समय होता है। यानी कि ये एक बड़ा भटकाने वाला, ध्यान भटकाने वाला जरिया बन गया है, खासकर पढ़ाई के समय। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके माइंड को भटका दे, यानी कि आपका मन भटका दे। ठीक है, तो सोशल मीडिया आजकल आप एक मैसेज चेक करने जाओगे इंस्टाग्राम पे या मैसेज चेक करने जाओगे, जैसे मैसेज तो चेक नहीं होता है, लेकिन आप कुछ और ही स्क्रॉल करने लगते हो। जब स्क्रॉल करने लगते हो तो घंटों घंटों आप उस पर लग जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आपके माइंड को उस तरह से वो हैक कर लेता है। ठीक है, अब रोहित इसमें क्या बोलता है, रोहित बोलता है इट ट्रिगर्स डोपामिन रिलीज, और ये क्या करता है, ट्रिगर करता है डोपामिन रिलीज करने के लिए। ठीक है, सो इट्स फील गुड टेम्परेली, और ये टेम्परेली गुड फील करवाता है, यानी कि टेम्परेली यानी कि कुछ टाइम के लिए अच्छा फील करवाता है। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं, ये डोपामिन रिलीज कराता है जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। डोपामिन का मतलब क्या होता है, ब्रेन का केमिकल जो खुश करता है। एक केमिकल होते हैं हमारे ब्रेन में जो हमें खुशी देती है, लेकिन ये जो खुशी होती है ना वो टेम्परेली होती है। ठीक है, वो टेम्परेली होती है। अब अदिति क्या बोल रही है यहाँ पे, अदिति बोल रही है कि ट्रू, सही कह रहे हो, बट डोंट यू थिंक। डोंट यू थिंक का मतलब क्या होता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। अगर आपको किसी को बोलते हो मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, डोंट यू थिंक, तो ये एक फ्रेज है, आप इसको यूज कर सकते हो। डोंट यू थिंक इट हैज़ पॉजिटिव साइड टू, इसके पॉजिटिव साइड भी है साथ में। आई लर्न अलॉट, और मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है। इसका हिंदी देखते हैं, सही है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखती भी हूँ। पॉजिटिव साइड्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइड का मतलब होता है अच्छे प्रभाव या इसके अच्छे फायदे। ठीक है, रोहित अब क्या बोलता है, रोहित बोलता है यस, हाँ, इट स्प्रेड अवेयरनेस, ये अवेयरनेस फैलाता है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, अवेयरनेस का मतलब होता है समझदारी या जानकारी। गिव्स वॉइस टू मैनी इशू, और ये हमारे और जो सोशल मीडिया है हमें काफ़ी चीज़ों पे आवाज़ उठाने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं, हाँ, ये जागरूकता फैलाता है और कई मुद्दे पर आवाज़ को उठाने के लिए देता भी है। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे हो गया आपका समझ या जानकारी, कोई चीज़ की जानकारी। बट अदिति यहाँ पे क्या बोल रही है, अदिति यहाँ पे बोल रही है बट सम इन्फ्लुएंस फेक लाइफस्टाइल, इट हर्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो फेक लाइफस्टाइल यानी कि झूठी ज़िंदगी को दिखाते हैं, जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। ठीक है, और इससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि हम सामने वालों को देख रहे हैं, यार वो अच्छा खाना खा रहा है, बड़ा बड़ा होटल पे जा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रही है। तो जब हम खुद को देखते हैं तो हम खुद से उनको कंपेयर करने लगते हैं, जिससे कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है। लेकिन असल में क्या होता है ना, वो उसकी रियल लाइफस्टाइल नहीं होती है, इस वजह से वो हमें बहकाते हैं, हमें बहलाते हैं, और हम खुद पे जब देखते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों से प्रभावित नहीं होना होता है। अब ये इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है जो सोशल मीडिया पे असर डालता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हमारा आत्मविश्वास। अब रोहित यहाँ पे क्या बोलता है, रोहित बोलता है दैट इज़ वाई डिजिटल डिटॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वी नीड अ ब्रेक। इसी कारण से जो डिजिटल डिटॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें ब्रेक की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी हम देखते हैं, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है, हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए सोशल मीडिया से। ठीक है, अब यहाँ पे डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाना। अगर मान लो कि आप 4 घंटे या 5 घंटे रील्स चला रहे हो, ठीक है, अपना स्क्रीन टाइम देखना कि आपको मिनिमम स्क्रीन टाइम कितना दिखेगा, 6 घंटा। ठीक है, तो 6 घंटा आप कंटिन्यू रील चला रहे हो 24 घंटा में, तो यानी कि आपके पास 18 घंटा बचा। तो 18 घंटा बचा में आप क्या कर लोगे, 18 घंटा में 8 घंटा सोने पे निकाल दोगे, तो आपके पास बचा 10 घंटा। तो 10 घंटा में आप क्या कर लोगे, अपने फिर इधर उधर नहाना वाना, ये थोड़ा खाना पीना, उसमें भी आपका 4 घंटे चला जाएगा। फिर आप 4 घंटा के बाद बचेगा 6 घंटा, तो 6 घंटे में आप क्या करोगे, पढ़ाई कर पाओगे, फिर उसमें नौटंकी रहेगी आपकी। तो ये ऐसा क्यों करना, ऐसा नहीं करना। तो आप 6 घंटा को थोड़ा कम करो। ठीक है, आपको 1 घंटा रील चलाना है या फिर 10 से 15 मिनट रील चलाना है, जितना काम है उसको करो, जिससे कि आप फोकस भी रहो। ठीक है, देखो इंग्लिश कन्वर्सेशन से क्या होता है ना कि ना सिर्फ आपको इंग्लिश ही सीखने को मिलता है, बल्कि आपको अवेयरनेस भी बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अदिति क्या बोलती है,
अदिति यहाँ पे बोलती है आई विल ट्राई यूजिंग सोशल मीडिया ओनली फॉर आफ्टर स्टडी, इट नीड्स बैलेंस। मैं कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई यानी कि मैं कोशिश करूँगी। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है, आई विल ट्राई यूजिंग सोशल मीडिया ओनली, सिर्फ आफ्टर स्टडी, पढ़ाई के बाद ही मैं सोशल मीडिया को चलाने के लिए कोशिश करूँगी। इट नीड्स बैलेंस, और इसको संतुलन की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसका हिंदी देखते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सोशल मीडिया सिर्फ पढ़ाई के बाद ही यूज़ करूँ, संतुलन जरूरी है। इट नीड्स बैलेंस यानी कि इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे संतुलन बनाना। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करो, आप सोशल मीडिया को यूज़ करो, क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया का राइट यूज़ कर रहे हो इंग्लिश सीखने में, तो ये आपका सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट है, जिससे कि आप अपने चीज़ों को सीख कर आप पैसा कमा सकते हो, खुश रह सकते हो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोहित क्या बोलता है, रोहित बोलता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही। सोशल मीडिया शुड बी आवर सर्वेंट। सोशल मीडिया जो है वो हमारा सर्वेंट होना चाहिए, नॉट आवर मास्टर, ना कि हमारा मास्टर होना चाहिए, ना कि हमारा मास्टर का मतलब होता है मालिक होना चाहिए। देखो इसका हिंदी क्या होता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। सोशल मीडिया शुड बी आवर सर्वेंट, सोशल मीडिया हमारा सेवक हो, ना कि मालिक, नॉट आवर मास्टर। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सर्वेंट का मतलब वो होता है जो हमें मदद करता है, जो हमारे काम में हेल्प करता है, उसको हम सर्वेंट बोलते हैं। मास्टर का मतलब वो क्या होता है, जो हमें कंट्रोल करता है, उसको हम मास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया को आप अपना सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। ठीक है, जिससे कि सोशल मीडिया आपको हेल्प करे, आपको कंट्रोल ना करे। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे जो हम पूरे कन्वर्सेशन में देखे थे। ऑनेस्टली का मतलब होता है दिल से, यानी कि ईमानदारी से। हुक्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि आदत लग जाना। ठीक है, किसी चीज़ की आदत लग जाना उसको बोलते हैं हुक्ड। उसके बाद होता है यहाँ पे स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक किसी स्क्रीन को, किसको, स्क्रीन को, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हो गया, आईपैड का स्क्रीन हो गया, आप उसके स्क्रीन को ऊपर नीचे करना, उसको बोलते हैं स्क्रोलिंग। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कंटेंट दिखाने वाला सिस्टम, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो लोग उस तरह से सिस्टम को इंटरेस्टिंग बनाता है जिससे कि आप बोरियत फील ना करो और आप उसमें घंटों तक लगे रहो। मान लो अभी आपने कोई इंस्टाग्राम पे गया, कोई सैड न्यूज़ देखा, तो बार बार सैड न्यूज़ आते रहेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, बीच में एक डांस वाला रील ढुका देगा। ठीक है, तो फिर आपका दिमाग बोलेगा अरे ये तो डांस कर रहा है, फिर एक और दिखाएगा, फिर और कॉमेडी, फिर इस तरह से मिक्स करता है ना, जिससे कि आपका इंटरेस्ट उस पर बना रहता है। उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, यानी कि आपको वहाँ पे पकड़ के रखने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि ध्यान आपका भटका देना, यानी कि उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। डोपामिन क्या होता है, जो कि ब्रेन को खुशी देता है, एक केमिकल होती है हमारे ब्रेन में, उसको डोपामिन रिलीज करता है, यानी कि वो खुशी, वो केमिकल को रिलीज करता है, उसको डोपामिन बोलते हैं। पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव साइड का मतलब होता है कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, यानी कि आप अवेयर हो, आपके अंदर जागरूकता है, आपके अंदर समझ है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो दूसरों को प्रभावित करे। इन्फ्लुएंसर सिर्फ वही नहीं होता जो सोशल मीडिया पे डांस करे या फिर कुछ करे। इन्फ्लुएंसर ये होता है कि आपके आसपास के कोई लोग भी हो सकते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आप उनको देख के प्रभावित होते हो, अरे मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, मैं भी ये करूँगा वो करूँगा, तो वो भी आपके एक तरफ से इन्फ्लुएंसर होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से दूरी रहकर अपने दिमाग और शरीर को साफ करना, यानी कि डिटॉक्स, यानी कि किसी चीज़ से थोड़ा दूरी बनाना। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में संतुलन करना। अब बैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें मदद करता है। मास्टर का मतलब क्या होता है, जो हमें कंट्रोल करता है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किए हैं और सीख रहे हैं, और सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।